भारतीय शेयर बाजार के लिए कल यानी 10 फरवरी 2026 का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 9 फरवरी बाजार में काफी उत्साह देखा गया, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 50, आज निफ्टी लगभग 25,867 के स्तर पर बंद हुआ। कल के लिए 26,000-26,0501 एक कड़ा रेजिस्टेंस रुकावट हो सकता है। अगर यह इसके ऊपर टिकता है तो और तेजी आ सकती है। नीचे की तरफ 25,725-750 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में काफी मजबूती है। बैंक निफ्टी के लिए 61,000 का स्तर पार करना महत्वपूर्ण होगा। 60,500 एक अहम सपोर्ट लेवल रहेगा। पॉजिटिव फैक्टर्स, भारत और अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड डील और SBI जैसे बड़े शेयरों के अच्छे नतीजों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। विदेशी निवेशकों FIIs की तरफ से भी खरीदारी के संकेत मिले हैं। ग्लोबल क्यूज, अमेरिकी बाजार, वॉल स्ट्रीट और एशियाई बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों का असर कल सुबह गिफ्ट निफ्टी के जरिए भारतीय बाजार की ओपनिंग पर दिख सकता है। बैंकिंग फाइनेंस, SBI और अन्य प्राइवेट बैंकों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। ऑटो PSU, टाटा मोटर्स और हाल जैसे शेयरों में आज अच्छी हलचल रही, जो कल भी जारी रह सकती है। IT सेक्टर फिलहाल थोड़ा शांत है, इस पर नजर रखना जरूरी होगा। कल के लिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग देखी जा रही है। इसका मतलब है कि बड़े ट्रेडर्स को लगता है कि निफ्टी के लिए 26,000 को पार करना कल थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर बाजार इसके ऊपर 15 से 20 मिनट टिक गया तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। क्रूड ऑयल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हैं, जो भारत जैसे देश के लिए अच्छी खबर है। डॉलर इंडेक्स, डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है, जिससे भारतीय रुपए को मजबूती मिली है। यह अक्सर विदेशी निवेशकों FIIs को भारतीय बाजार में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करता है। मिड कैप स्मॉल कैप, छोटे और मझोले शेयरों में आज अच्छी खरीदारी हुई है। कल भी रिटेल निवेशक इन पर फोकस कर सकते हैं। रिजल्ट सीजन, कुछ मिड कैप कंपनियों के तिमाही नतीजे Q3 रिजल्ट्स कल आने वाले हैं, जिसका असर उन खास स्टॉक्स पर दिखेगा। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार का ट्रेंड बाय ऑन डिप वाला रहा है, यानी जब भी मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है, खरीदार तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। कल भी अगर शुरुआत में थोड़ी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, तो उसे घबराहट में बेचने के बजाय खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है, बशर्ते निफ्टी 25,750 के ऊपर बना रहे। वर्तमान में RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स निफ्टी के डेली चार्ट पर 65 से 68 के आसपास है। इसका मतलब है बाजार मजबूत है, लेकिन ओवरबॉट अत्यधिक खरीद जोन के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में कल बाजार में एक रेंज बाउंड एक दायरे में मूवमेंट दिख सकता है, जहां निफ्टी ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं देगा। बजट और पॉलिसी की सुगबुगाहट, चूंकि फरवरी का महीना चल रहा है, बजट के बाद के प्रभाव और आने वाली क्रेडिट पॉलिसी RBI पॉलिसी की चर्चा बाजार में शुरू हो चुकी है। निवेशक अब सुरक्षित दाव सेफ बेट्स जैसे FMCG, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और फार्मा की तरफ भी रुख कर सकते हैं, ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। सुबह 9 बजे जब आप स्क्रीन खोलें तो इन 3 चीजों को जरूर देखें। गिफ्ट निफ्टी यह बताएगा कि हमारी ओपनिंग कितनी ऊपर या नीचे होगी। VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अगर VIX 3 से 5% बढ़ता है तो बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। HDFC बैंक, रिलायंस, ये 2 शेयर अकेले निफ्टी को ऊपर ले जाने या गिराने की ताकत रखते हैं। निफ्टी टारगेट, आज की 173 अंकों की तेजी के बाद निफ्टी कल 26,000 का स्तर छूने की कोशिश करेगा। सपोर्ट लेवल्स, निफ्टी के लिए 25,750 और 25,500 अब मजबूत सपोर्ट बन गए हैं। बैंक निफ्टी आज 60,120 के ऊपर बंद होकर कल 61,000 की ओर बढ़ने के संकेत दे रहा है। सेंसेक्स 84,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा। इंडिया VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11.94 पर है, जो बाजार में स्थिरता और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। FII बाइंग, विदेशी निवेशकों ने पिछले 4 में से 3 सत्रों में खरीदारी की है,
जो बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव है। DII पार्टिसिपेशन, घरेलू संस्थानों की लगातार खरीदारी ने बाजार को बाय ऑन डिप्स मोड में रखा है। शॉर्ट कवरिंग, कल बाजार में ऊंचे स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ग्लोबल क्यूज, अमेरिकी बाजार नस्दाक डो की आज रात की चाल कल सुबह का रुख तय करेगी। जापान निक्के, जापान में प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की जीत के बाद वहां की तेजी का असर भारतीय बाजार पर भी दिखेगा। टैरिफ कट, अमेरिका द्वारा टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने से एक्सपोर्टर्स में जश्न। 80 स्टॉक्स, टैक्स राहत और ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरने से TCS, इन्फोसिस और HCL टेक रडार पर। एरोस्पेस, हाल, आजाद इंजीनियरिंग और डायनामैटिक टेक में आज की तेजी कल भी जारी रह सकती है। फार्मा, अमेरिका को होने वाले दवा निर्यात में सुगमता से सन फार्मा और जाइडस को फायदा। एनर्जी डील, भारत द्वारा $500 बिलियन के अमेरिकी ऊर्जा और डिफेंस सामान खरीदने की प्रतिबद्धता। PAX सिलिका, भारत का अमेरिकी AI और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में शामिल होना। डेयरी प्रोटेक्शन, भारत ने ट्रेड डील में अपने डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखा, अमूल, GCMMF के लिए राहत। एरो इंजन JV, जेट इंजन तकनीक के हस्तांतरण पर कल नई अपडेट संभव। वीजा रिलीफ, IT प्रोफेशंस के लिए वीजा नियमों में संभावित ढील की चर्चा। टेक्सटाइल्स, ट्रेड डील से गारमेंट एक्सपोर्टर्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को बड़ा बूस्ट। SBI, आज 7% से ज्यादा की तेजी के बाद कल भी बैंकिंग सेक्टर का नेतृत्व करेगा। टाइटन, शादियों के सीजन और ड्यूटी कटौती के कारण कल भी चमक जारी रह सकती है। श्रीराम फाइनेंस, आज की 6% की तेजी के बाद कल मुनाफा वसूली या नई खरीदारी पर नजर। अडानी एनर्जी, जापान के बैंकों से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा फंड मिलने की खबर। रिलायंस, 19.6 लाख रुपए करोड़ की मार्केट कैप के साथ आज का टॉप परफॉर्मर कल भी फोकस में। जेटवर्क, IPO से पहले लीडरशिप में बड़े इस्तीफे की खबर का असर। BSE Ltd, आज आने वाले नतीजों का असर कल सुबह शेयर की कीमत पर दिखेगा। फ्रैक्टल एनालिटिक्स, आज खुले IPO का सब्सक्रिप्शन डेटा कल बाजार को प्रभावित करेगा। जाइडस लाइफ, कल के नतीजों के बाद आज शेयर में पोजीशन बिल्डिंग। LT, डिफेंस और इंफ्रा ऑर्डर्स की पाइपलाइन पर निवेशकों की नजर। पेटीएम, नए बिजनेस पार्टनरशिप की खबरों के बीच शेयर में वोलेटिलिटी। जोमैटो, क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट की नई विस्तार योजना पर अपडेट। टाटा स्टील, ग्लोबल मेटल डिमांड सुधरने से शेयर में मजबूती। वेदांत, कल होने वाली डिविडेंड घोषणा की चर्चा। सुजलॉन, रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्डर्स की उम्मीद में खरीदारी। ब्रेंट क्रूड, तेल कीमतें $67 से $68 के बीच स्थिर, जो भारतीय बाजार के लिए अमृत समान है। डॉलर इंडेक्स 97.41 पर गिरा, जिससे कल रुपए को मजबूती मिल सकती है। यून्स इन्फ्लेशन, इस हफ्ते आने वाले अमेरिकी महंगाई आंकड़ों का डर बाजार में बना रहेगा। गोल्ड प्राइसेस, वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने में स्थिरता। सिल्वर ETFs, आज की 12% तक की रिकवरी के बाद कल चांदी में नई दिशा। बिटकॉइन, $70,000 के स्तर पर संघर्ष, जो रिस्क ऑन सेंटीमेंट का संकेत है। येन कैरी ट्रेड, जापानी येन की चाल पर ग्लोबल फंड मैनेजर्स की कड़ी नजर। चाइना मार्केट्स, चीन से निकलने वाले फंड का रुख अब भारत की ओर। GST कलेक्शन, रिकॉर्ड GST आंकड़ों का असर कल भी रियल एस्टेट और बैंकों पर दिखेगा। बॉन्ड यील्ड, भारत की 10 साल की यील्ड 6.76% पर, जो बैंकिंग मार्जिन के लिए न्यूट्रल है। SME सेगमेंट, कल 3 नए SME IPOs की लिस्टिंग होने वाली है। पावर ग्रिड, कल डिविडेंड के लिए एक्स डेट है। NHPC, सरकार द्वारा नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। कोल इंडिया, कोयला उत्पादन के मासिक आंकड़ों पर नजर। इंडिगो, ETF की गिरती कीमतों से कल मार्जिन सुधार की उम्मीद। बजाज फाइनेंस, आज के लैकस्टर प्रदर्शन के बाद कल रिकवरी संभव। HDFC बैंक, 1,500 रुपए के स्तर को कल पार करने की कोशिश। LIC, मार्केट रैली से वैल्यूएशन में 65,000 करोड़ रुपए का इजाफा। डिक्सन टेक, कल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डेटा जारी करेगी। टेक्सटाइल पॉलिसी, सरकार कल नई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश कर सकती है। सेमीकंडक्टर, भारत की पहली चिप फैक्ट्री के निर्माण की गति पर अपडेट।
मेट्रो रेल, बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो के नए टेंडर्स से इंफ्रा शेयरों में हलचल। शुगर स्टॉक्स, इथेनॉल कीमतों पर सरकार की नई घोषणा की उम्मीद। फर्टिलाइजर, कल सब्सिडी ट्रांसफर के आंकड़ों से एग्री स्टॉक्स में चमक। लॉजिस्टिक्स, पीएम गतिशक्ति के नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा। हॉस्पिटैलिटी, रिकॉर्ड टूरिज्म सीजन से इंडियन होटल्स में तेजी। सीमेंट, बजट के बाद मांग बढ़ने से अल्ट्राटेक फोकस में। ऑटो सेल्स, ग्रामीण मांग में सुधार से हीरो मोटोकॉर्प को फायदा। रुपी, कल रुपया डॉलर के मुकाबले 15 से 20 पैसे मजबूत हो सकता है। एफओ बैन, कल बायोकॉन और एप्पल बैन लिस्ट में रह सकते हैं। ऑप्शंस ओआई, 26,000 की कॉल पर भारी राइटिंग, जो कल के लिए रेजिस्टेंस है। टेक्निकल आरएसआई, निफ्टी का आरएसआई 54 पर, जो हेल्दी बुलिश जोन है। सिप इनफ्लो, कल म्यूचुअल फंड्स का नया इनफ्लो डेटा आ सकता है। साइबर सिक्योरिटी, बैंकों के लिए नए कड़े सुरक्षा नियमों का ऐलान। मार्केट ब्रेथ, आज 2:01 के अनुपात में एडवांस डिक्लाइन रहा, कल भी सकारात्मक रहने की उम्मीद। स्मॉल कैप इंडेक्स, आज की 3% की रैली के बाद कल थोड़ी मुनाफा वसूली संभव। ईवी सब्सिडी, फेम 3 के फंड आवंटन पर नई अपडेट। एमएसएमई क्रेडिट, छोटे उद्योगों के लिए नई गारंटी स्कीम का असर। क्लाइमेट टेक, क्लीन एनर्जी स्टार्टअप्स के लिए सरकारी फंड। मार्केट वर्डिक्ट, कल बाजार बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ हरे निशान में रह सकता है। एसबीआई मार्जिन रूल्स, सेबी कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन नियमों पर नई स्पष्टता जारी कर सकता है। आरबीआई लिक्विडिटी, कल सुबह आरबीआई बैंकों के साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर बैठक करेगा। एफओ बैन, कल के सत्र के लिए बायोकॉन, एप्पल और इंडिया सीमेंट्स बैन लिस्ट में रह सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी द्वारा एक बड़ी रियल्टी कंपनी को डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन पर नोटिस। ग्रीन हाइड्रोजन, भारत और अमेरिका के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक साझा करने पर कल हस्ताक्षर संभव। एफटीआई नॉर्म्स, डिफेंस सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूट से एफटीआई के प्रस्ताव पर कल चर्चा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के पुराने नोटिस पर कल सरकार का रुख साफ हो सकता है। टैक्स रिफंड्स, आयकर विभाग द्वारा इस हफ्ते 15,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी करने की खबर। पीएफ इंटरेस्ट, ईपीएफओ द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कल संभव। डेटा प्राइवेसी, टेक कंपनियों के लिए नए डेटा लोकलाइजेशन नियमों का ड्राफ्ट कल आ सकता है। रुपी मूव, ट्रेड डील के बाद रुपया कल डॉलर के मुकाबले 90.45 तक मजबूत होने का अनुमान। एमसीएक्स गोल्ड, वैश्विक बाजार में नरमी के कारण कल सोने में 300400 की गिरावट आ सकती है। सिल्वर आउटलुक, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से चांदी कल 90,000 रुपए के स्तर को पार करने की कोशिश करेगी। नेचुरल गैस, अमेरिकी इन्वेंट्री डेटा से पहले कल गैस कीमतों में 2% की तेजी संभव। कॉपर प्राइसेस, चीन के कंस्ट्रक्शन डेटा के बाद कॉपर शेयरों में कल मजबूती रहेगी। क्रूड स्ट्रैटेजी, कच्चे तेल की नरमी से एयरलाइन और पेंट कंपनियों को कल भी फायदा मिलेगा। स्टील प्राइसेस, डोमेस्टिक स्टील कंपनियों ने कल से कीमतों में 500 टन बढ़ोतरी का फैसला किया है। गैप अप प्रोबेबिलिटी, कल सुबह बाजार में 50 से 80 अंकों की गैप अप ओपनिंग की 80% संभावना है। बुलिश क्रॉसओवर, निफ्टी के चार्ट पर गोल्डन क्रॉस, 50 डीएमए का 200 डीएमए के ऊपर जाना बन रहा है। ऑप्शंस डेटा, 26,000 की कॉल पर अनवाइंडिंग शुरू हो गई है, जो बड़ी तेजी का संकेत है। सेक्टर रोटेशन, कल बाजार का नेतृत्व एटी और डिफेंस से शिफ्ट होकर प्राइवेट बैंक्स की ओर जा सकता है। मिड कैप सेंटिमेंट, स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में कल मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। आरएसआई अलर्ट, निफ्टी का आरएसआई 54 पर है, जिसका मतलब है कि अभी खरीदारी की काफी जगह हेडरूम बची है। वॉलेटिलिटी वार्निंग, कल दोपहर 2 बजे के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, स्टॉप लॉस का पालन करें। मार्केट वर्डिक्ट, कल के लिए मुख्य मंत्र है बाय ऑन डिप्स। जब तक निफ्टी 25,650 के ऊपर है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा।